Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. Now again we are here with the guidance and prediction for your career and finance for upcoming week. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके करियर और फाइनेंस के लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आने वाले पूरे हफ्ते में आपको अपनी फाइनेंस और करियर से रिलेटेड कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं या किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, उस चीज़ के बारे में हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि ये आपकी प्रेडिक्शन आपके अंकों के आधार पर होगी। अंक का अर्थ है आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, आपके मूलांक के आधार पर और आपके भाग्यांक के आधार पर। जैसा कि मैं अपने पिछले एपिसोड्स में बता चुकी हूँ कि आपको अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए। मान लीजिए आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है, तो आपने 1 + 4 उसे 5 अंक पर लेकर आना है। 10 तारीख के बाद जितने भी लोगों का जन्म हुआ है उन्हें अपने दोनों अंकों को जोड़कर 1 अंक पर लेकर आना है। अब आपको अपना भाग्यांक कैसे निकालना है? मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 14 मार्च 2002 को, तो आपने 1 + 4 5, मार्च का महीना तीसरा होता है तो हम कहेंगे 8, 2002 में उसमें 8 + 2 + 2 यानी कि ये अंक आ जाता है 12। अगर आप अपनी जन्म तिथि, मास और साल को जोड़ते हैं तो अंक आएगा 12, और अगर आप उन दोनों को जोड़ लेते हैं तो अंक आता है 3। यानी कि आप 3 जो अंक है उसकी भी गाइडेंस और प्रेडिक्शन देख सकते हैं। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ साथ के साथ जो आपका भाग्य का अंक है उसे दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और वीकली टैरो रीडिंग तो हम आपके लिए निकालते ही हैं, जो कि आपके लग्न, आपके एसेंडेंट, मून साइन यानी कि चंद्र राशि के हिसाब से होती है। तो इस तरह से एक छोटा सा ब्यौरा आपके आने वाले वीक के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 से 9 अंक तक के लोगों के लिए। देखते हैं अंक इस आने वाले वीक में आपको क्या इशारा दे रहे हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है 1। तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड आया है सिक्योरिटी, यानी कि यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। आप आने वाले वीक में 1 अंक, आप एक सिक्योरिटी को महसूस करेंगे। आपके पास अपने रिसोर्सेज होंगे जिनका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में कर सकते हैं। कंटिन्यू टू ग्रो, मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर एंड फाइनेंस। जिस तरह से आप अब तक काम करते आए हैं, आपको सलाह ये दी जाती है उसी तरह से आगे इस आने वाले वीक में सेम पैटर्न को आप दोहराइएगा, क्योंकि इस तरीके से, इस पैटर्न से आपको एक सिक्योरिटी और आपने अपने पैसे को जोड़ा है। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रिकमेंडेड। अगर आपको मौका मिलता है कि आप अपनी इनकम को एक से ज़्यादा सोर्सेज से कमा सकते हैं तो प्लीज़ इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जॉब में हैं लेकिन साथ के साथ आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। आपकी फैमिली का कोई इंसान जो बिजनेस कर रहा है उसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो देयर आर चांसेस कि आपको इस चीज़ का मौका मिले। सो नंबर 1, यू आर सिक्योर एंड आई विश कि आपकी ये सिक्योरिटी हमेशा के लिए बनी रहे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है 2। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है ऑब्जेक्टिव। ये कार्ड ये आपको गाइडेंस देता है राइटिंग डाउन योर गोल्स, इट विल हेल्प यू इन अचीविंग देम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने गोल्स तो बनाते हैं, अगले दिन हम ऑफिस गए और 10 कामों में उलझ कर रह जाते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस वीक को शुरू करने से पहले आपने इस वीक के लिए क्या क्या काम सोचे हुए हैं जो आपको इस वीक में कंप्लीट करने हैं। कभी कभी ये भी होता है, हम संडे को सोचते हैं कि मंडे को जाकर हम इस काम को पूरा करेंगे और मंडे को कुछ और काम आ जाता है और हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। जो हमारा काम पिछला रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है और बाद में हमें
बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको सजेशन ये दिया जाता है कि आप अपने करियर में, आपके फाइनेंस में हो सकता है आपकी कोई एफडी मैच्योर हो रही है, हो सकता है कोई इंश्योरेंस मैच्योर हो रही है जिसको आपको रिवाइज करवाना है। एनीथिंग व्हाट इज रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंस, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने गोल को लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको उसे पूरा करने में बहुत हेल्प मिलेगी। कीप yourself on track to reaching your dreams one step at a time। क्या है कि बहुत सारे कामों को जब हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी, क्योंकि हम में से बहुत से लोग मल्टीटास्कर नहीं हैं, ऐसे में होता क्या है कि वो सबको इकट्ठा करने के चक्कर में हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो इस वीक में आपको सलाह दी जाती है कि आप एक तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इस वीक में, उसे आप क्लियर रखिएगा, उसे कहीं लिख लीजिएगा और फिर प्रायोरिटी की तरह वन स्टेप बाय वन, यानी कि एक एक करके अपने सारे कामों को अंजाम दीजिएगा। ये कार्ड ये कहता है कि जो काम आपके पिछले रह चुके हैं, आने वाले वीक में उसको निपटा लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से आपका पास्ट का काम इकट्ठा होता रहेगा तो आने वाले टाइम में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा कार्ड आपको ये भी सलाह देता है कि जब आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे पास ये गोल है और मुझे उसे इतने टाइम में पूरा करना है, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी, आपको प्लानिंग करने में और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग वीक। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 3। अगर आपका जन्म दिवस किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को आता है तो आपका अंक बनता है 3। देख लेते हैं कि आपके आने वाले वीक के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है अनस्टेडी। ओके, ये गाइडेंस कहती है कि थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस। Abrupt changing in decision making are affecting your business। भाई 3 अंक ऐसा लग रहा है कि आप अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहे हैं और बार बार अपने डिसीजंस जो हैं वो चेंज कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगा हो कि शायद कहीं ये नुकसान है, चलो मैं इस पैटर्न को अपना के देख लेता हूँ, या फिर उसके बाद आप फिर कुछ नया पैटर्न अपनाते हैं। देखिए, टाइम के साथ अपने आप को बदलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे उसके रिपरकशंस आगे क्या हो सकते हैं उसको सोचे बिना अगर बार बार अपनी प्लानिंग में आप बदलाव करेंगे तो आपके साथ काम करने वाले लोग या आप खुद भी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और इससे आपके आने वाले पैसे में जो कैश का फ्लो जो अभी आपको मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, या जो लोग जॉब में हैं वो बार बार अपनी वर्क स्ट्रेटेजीज को अगर चेंज करते रहते हैं, क्लियर, मान लीजिए आपको जरूरत है इस तरह की स्ट्रेटेजी की अपनाने की, आप उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप उसको फिर बदल लेते हैं, फिर दोबारा आपको लगता है कि नहीं ये भी ठीक नहीं है, फिर बदल लेते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपकी कंटिन्यूशन में आप 60 होकर काम नहीं करेंगे, एक फिक्स प्लानिंग पर काम नहीं करेंगे, तो बार बार अपनी प्लानिंग को बदलते रहेंगे, जिसका अफेक्ट आपके काम पर, आपके काम के तरीके पर, उससे मिलने वाले प्रॉफिट पर और आपके कैश फ्लो पर पड़ेगा। तो यू आर सजेस्टेड कि ये जो अनस्टेडीनेस है आपके काम करने के तरीके में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मिल रहा है, प्लीज़ उसे कंट्रोल कीजिएगा। एक बार बैठकर, चाहे पूरा दिन ही क्यों ना आपको लगाना पड़े, आप हर चीज़ को देखिएगा। अपनी टीम की ज़रूरत पड़ती है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके साथ बैठिएगा और डिस्कस कीजिएगा कि आपको किस चीज़ को, किस स्ट्रैटेजी को अपनाने की ज़रूरत है, उसके प्लस और माइनस सभी पॉइंट्स को डिस्कस कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा और तब अपना एक पाथ डिसाइड कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपको भी अपने काम में क्लैरिटी होगी, आपके साथ में काम करने वाले लोगों को भी क्लैरिटी होगी, और आपका ये जो कैश बार बार रुक रहा है या इसको रुकने की चांसेस आपको लग रहे हैं, ये ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट नंबर 3 फॉर योर अपकमिंग वीक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर 4। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को आता है तो आपका नंबर बनता है 4। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है कम्युनिकेट।
ओके। ये कार्ड ये कहता है, शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रुथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन। यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड। भाई देखिए 4 अंक हैं, तो माना ये जा रहा है कि आपको अपनी बात को स्पष्ट कहने की आजादी है और प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपके मन में कोई बात है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई योजना है, तो प्लीज आप उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। मीटिंग चल रही है, अगर सबकी राय पूछी जाती है तो हम उस समय चुप रहते हैं। ओके। हो सकता है आपका आइडिया बहुत ही बेहतर हो, इससे पहले कि कोई और इंसान उस आइडिया को लेकर उसका पूरा क्रेडिट ले, बेटर है आपकी अपनी सोच कैसी है, आप कितना बढ़िया सोच सकते हैं, इसके बारे में आपकी टीम को पता होना चाहिए और आपका ये स्किल बाहर निकल कर आता है। क्योंकि आपको 4 नंबर को आने वाले वीक में आपका ये जो टैलेंट है ये बहुत अच्छा है, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि आप जो भी कहना चाहते हैं, ठीक है, उसे जरूर कीजिएगा। और अपनी अपनी जो भी बात है, जो भी आपको आपको शायद मन में ये सोचो कि पता नहीं कोई क्या कहेगा, गलत हुआ तो क्या होगा, हाँ, या किसी ने इसको पसंद नहीं किया तो क्या होगा, ये सारे बट इफ्स निकाल दीजिएगा। इस वीक आपको सलाह दी जा रही है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपका मन कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए, प्लीज उसे अपनी टीम के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। यू हैव टैलेंट, आप में बहुत योग्यता है, अपनी बात को रखिएगा और फिर देखिएगा आपको अपनी स्किल का, अपनी इस योग्यता का पूरा पूरा रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। एंड ये एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है आपके आने वाले वीक के लिए, जो हमने आपको बताई है। अब इसका फायदा आपको उठाना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट नंबर 4, एंड प्लीज शेयर कि आपने अपनी कौन सी बात है जो अब तक कभी किसी को नहीं कही थी लेकिन अब कही है, और उसका आपको क्या फायदा हुआ है। नाउ वी विल टेक अ नंबर 5। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को आता है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आपके लिए कार्ड आया है एडवांसमेंट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है, करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क। यानी कि आपको आने वाले वीक में आपके करियर में आप एक ग्रोथ यानी कि एक ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। आपको खुद ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंस। यानी कि आने वाला वीक आपके फाइनेंस को और आपके करियर को ग्रोथ देने का टाइम है। आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, लेकिन इसका फायदा आपको कैसे उठाना है, क्योंकि ये आने वाला वीक नंबर 5 आपके फाइनेंसेस को बढ़ा सकता है। हो सकता है आपको कोई पार्टनरशिप का न्योता मिल जाए, हो सकता है आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिल जाए, हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, हो सकता है जो लोग जॉब में उन्हें कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाए जहां पर वो अपने स्किल्स दिखा सकते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी को या जहां पर भी आप काम करते हैं उसमें उनको फायदा हो और कल को उसका फायदा वो आपको भी मिलेगा। तो इस समय आपको सलाह दी जाती है एडवांसमेंट। यानी कि आप चाहे आपने अभी आपको कितना ही अच्छा क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन हमें उससे आगे जाना है। आपको इसके लिए अपने ज्ञान को भी बढ़ाना है, अपने स्किल को भी बढ़ाना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नई चीजों को अपना सके और उसका फायदा आप अपने फाइनेंस में उठा सके। ओके, सो दिस वाज द वीकली गाइडेंस फॉर नंबर 5। नाउ वी विल टेक नंबर 6। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, तो आपका अंक बनता है 6, और आप इसे अपने भाग्यांक और अपने मूलांक के आधार पर भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, आपके लिए कार्ड कहता है कनेक्शन। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। आपको सलाह ये दी जाती है कि इस समय आप अपनी टीम को साथ में लेकर चलें, allowing others to share their talents and skills।
देखिए, अगर आप में क्षमता है तो आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्षमताओं का भी फायदा उठाइए। आप अकेले अपना पूरा ऑफिस नहीं संभाल सकते, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एक के साथ तब जब एक मिल जाता है, कहते हैं ना, एक और एक 11 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी टीम को साथ में लेकर चलने की सलाह दी जाती है। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप अपने टीम के विचारों को सुने और जाने कि किस में क्या-क्या योग्यताएं हैं और क्या-क्या क्षमताएं हैं, ताकि that can help in your career and in your business grow further। दरअसल में दूसरे लोगों का साथ आप चाहें तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनकी क्षमताओं का, उनकी प्रतिभाओं का फायदा अपने बिजनेस के लिए उठा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपने लोगों के साथ कनेक्ट होना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है और उसका फायदा आपको अपने बिजनेस में कैसे मिल सकता है उसे समझना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ मालूम है, आपके साथ काम करने वाला हो सकता है आप में उससे ज्यादा अच्छा स्किल है, ज्यादा नॉलेज है, लेकिन कोई एक चीज ऐसी होगी जो उनमें भी खास होगी। तो हर इंसान का जो जिसकी खासियत है उसका फायदा आप अपने बिजनेस में उठा सकते हैं, अपने करियर में उठा सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है आप जब दूसरे लोगों की बातों को वेटेज दें, आप दूसरे लोगों की बातों को सुने। तो ये थी सलाह आपके लिए। आई होप आप इस सलाह को मानेंगे और अपना फायदा उठाएंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को आता है तो आपका अंक बनता है 7। आप अगर मूलांक और भाग्यांक भी साथ रखते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड आया है वॉच आउट। ये कार्ड कहता है देयर इज मोर देन मीट्स द आईज, यानी कि जो हमारी आंखों से हमें दिखता है वास्तविकता उससे कहीं अलग भी हो सकती है। वेरी नाइस गाइडेंस। बी केयरफुल विद whom you deal your finances with। आपको ये सलाह दी जा रही है कि आंखों से जो हमेशा दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जिन भी लोगों के साथ आप पैसों का लेन देन करते हैं वहां पर आपको केयरफुल रहने की सलाह दी जा रही है। You deal with your finance and someone might be taking advantage of your nice nature। हो सकता है कोई एक इंसान जो आपके साथ काम करता है वो जानता है आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं और जल्दी से लोगों पर विश्वास भी कर लेते हैं। कहते हैं ना, विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। तो यहाँ पर 7 नंबर के लोगों को ये सलाह दी जाएगी कि ऊपरी तौर पर जो आपको दिख रहा है हमेशा वो सच नहीं है। आने वाले वीक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आंख बंद कर कर आप फाइनेंसेस के मामले में बिल्कुल कदम मत उठाइएगा, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, वरना कोई इंसान जो है वो आपकी उदारता का, आपकी भलाई का और आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेगा और नुकसान आपको होगा। तो ये प्रेडिक्शन थी, ये गाइडेंस थी नंबर 7 के लोगों के लिए। आई होप आप इस गाइडेंस का ध्यान रखेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 8। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को आता है तो आपका अंक बनता है 8। देख लेते हैं 8 अंक के डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक और मूलांक आप लोगों के लिए क्या कहते हैं गाइडेंस। आपके लिए कार्ड आया है टैलेंट। ओके, यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट in art or in anything that needs to be discovered and expanded। It's time to make fortune in your creativity। देखिए, 8 अंक के लोगों को सलाह दी जाती है कि आपके अंदर एक खास कला है, एक खास ज्ञान है, एक स्किल है जो शायद अभी तक आपको पता ही नहीं है। आने वाले वीक में कोई आपको ऐसा मौका जरूर मिलेगा जिसमें कि आप अपनी इस टैलेंट के बारे में खुद जान पाएं। क्या हो सकता है अभी तक आपने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आपने
अपनी इस क्रिएटिविटी का फायदा उठाया, अपने इस हिडन टैलेंट का फायदा उठाया, तो आपका भाग्य बदल सकता है, आपके करियर में भी बदल सकता है, आपके फाइनेंस में भी बदल सकता है। तो आप अपनी छुपी हुई योग्यताओं को बाहर लेकर आइएगा, उन्हें पहचानिएगा। आपने एक रचनात्मकता की कला है, एक आर्ट है, आप एक अच्छे क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आपका थिंकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसे आपने एग्जीक्यूट करना है। तो इस वीक में 8 अंक के लोगों को कहा जाता है, अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को टटोलिए, ठीक है, झंझोड़िए और उन्हें काम में लेकर आइएगा। आपको आपके करियर में और आपके फाइनेंस दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 9, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, तो आपका अंक बनता है 9। और साथ ही साथ अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 9 बनता है, तब भी आपके लिए ये प्रेडिक्शन है। आपके लिए कार्ड आया है पर्सपेक्टिव। ये कार्ड आपको सलाह देता है, योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली। पैसों को कमाने का और पैसों को देखने का नजरिया आपका बदलता जा रहा है, लेकिन ये जो बदलाव है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक है। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंस। देखिए, अभी तक हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक आप अपनी पॉलिसीज अपना रहे थे, अब उसमें आपको फर्दर एक और स्टेप लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। your value mind, somewhere they are suggesting that you know the things, but somewhere you are having any hesitation, okay, and you are suggested to that your hesitation should not affect your decision also। होता क्या है, कभी कभी हमारे कुछ रिस्क, हमारे कुछ अंदर के फियर, हमारे डर, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपना पैसा जो है बैंक में रखा हुआ है और वो चलता चला जा रहा है, आपको किसी ने आकर बोला कि अगर आप इसको 5 साल की एफडी करा लेंगे या आप इसको किसी स्कीम में लगा लेंगे या आप इसका यहाँ पर एक प्लॉट खरीद लीजिए या शॉप खरीद लीजिए, तो हम लोग डरते रहते हैं, अरे नहीं भाई पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन जो पैसा आपके बैंक में रखा हुआ है उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, बाहर जमीन में कितना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने सोच के दायरे को बढ़ाएंगे और अपने अंदर का जो डर है उसे खत्म करेंगे। तो आने वाले वीक में आपको ये सलाह दी जाती है, अपने नजरिए को बदलिएगा, और जो बदलेगा भी, अगर आप इसे बदलेंगे तो इसमें फायदा आप ही का होगा। तो ये था वीकली गाइडेंस और वीकली प्रेडिक्शन हमारी 1 से 9 अंक के सभी लोगों के लिए। आई होप कि ये गाइडेंस आपके काम आए और जो जो सलाह हमारे कार्ड्स आपको दे रहे हैं उन पर आप एक नज़र ज़रूर डालें, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। एंड साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप अपना वीकली टैरो प्रेडिक्शन, जो वीकली गाइडेंस है, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो यकीनन आपको अपने वीक के बारे में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। सो टिल नेक्स्ट वीक, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।